चलिए, तो वात्सल्य की चर्चा कर रहे थे अपन कि वात्सल्य गौ समान होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से कि जब हम किसी के प्रति भी कुछ करें, किसी की मदद करें, किसी की सेवा करें, तो हमें रिटर्न फेवर नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, या रिटर्न की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमने तुम्हारे लिए ये किया था, तुम भी तो हमारे लिए अब ऐसा करो। तो ये तो बिजनेस हो गया, एक डील हो गई। ठीक है। तो सेवा करना या कि वात्सल्य दिखाना वो कोई डील नहीं है, हम तुम्हारे लिए ये करें, तुम हमारे लिए ये करो। जब आप ऐसे करके किसी की सेवा करते हो, मदद करते हो, तो वास्तव में आप सेवा या मदद नहीं कर रहे हो, आप डील कर रहे हो कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा करो, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। ये तो एक डील चल रही है। ठीक है। तो वात्सल्य ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने भाव से कर रहा हूँ, बाकी मुझे कोई अपेक्षा नहीं है कि आप करें या ना करें। आप करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। ठीक है। तो इस तरीके से वात्सल्य होना चाहिए। तो ये 16 भावनाएं होती हैं। ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ ना, तो तीर्थंकरों को ऐसा तीव्र परिणाम होता है कि जो सच्ची तत्व की बात मुझे मिली है, मुझे समझ में आई है, जिससे मेरे जीवन में शांति उत्पन्न हुई है, वो बात सभी को समझ में आ जाए। ये जो परिणाम होते हैं, इस परिणाम से ही उनको तीर्थंकर नामकरण बनता है, और फिर उनकी सभा लगती है, और वो करोड़ों जीव जो है उनका उपदेश सुन करके लाभान्वित होते हैं। कॉजेलिटी समझ में आ रही है। वो कौन से परिणाम होते हैं? वो ये नहीं होते कि मैं छुपा लूं, मैं किसी को बताऊं नहीं, सबका कल्याण हो। तो जो सबके कल्याण की भावना भाता है ना, कि सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव सुखी हो, सभी जीव सच्चे मार्ग में आए, सभी जीवों का अविनाशी कल्याण हो, सबको हैप्पीनेस मिलना चाहिए, बस उन परिणामों के निमित्त से उनको तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। और फिर जब वो तीर्थंकर बनते हैं, तब कितने ही जीवों का कल्याण करते हैं। ठीक है। तो वो उन परिणामों का फल होता है, उन भावों का फल होता है जो उनको तीर्थंकर रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए, तो हमने नाम कर्म की चर्चा भी पढ़ ली। ठीक है। अगला कर्म बताइए कौन सा है? गोत्र। तो गोत्र के भी दो भेद हैं, एक नीच गोत्र और एक उच्च गोत्र। ठीक है। तो किन परिणामों से नीच गोत्र का बंध होता है और किन परिणामों से उच्च गोत्र का आश्रय बंध होता है, देखिए उसकी चर्चा भी यहाँ है। मैं सूत्र बोलता हूँ, और ये जो सूत्र है ना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा, है ना, और विचार कीजिएगा कि कहीं हम ऐसे तो परिणाम नहीं करते हैं, कहीं हम ऐसे तो जीवन नहीं जी रहे हैं। देखिए, परात्म निंदा प्रशंसे, सद असद गुणोच्छादनोत भावने च नीचैर गोत्रस्य, नीचैर गोत्रस्य के नीच गोत्र का आश्रव के क्या कारण है? देखिए, पर, आत्म, निंदा और प्रशंसे, चार चीजें हैं। पर, आत्म, निंदा और प्रशंसे। अब मिलाइए, किसको किससे मिलाएंगे? दूसरों की निंदा करना। तो पर को मिलाएंगे निंदा से, ठीक है, और आत्म को मिलाएंगे प्रशंसा से। तो पर की निंदा करना और आत्म प्रशंसा करना। खुद की प्रशंसा। ठीक है। तो पर निंदा और आत्म प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा। ठीक है। मैं एक छोटा सा, आप लोगों को अगर प्रैक्टिकल करना हो, तो मैं ये कहूंगा कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, या फोन पे, आजकल तो फोन पे ज्यादातर बातें होती हैं, जब हम फोन पे बात करते हैं, तो एक बार हमें रिकॉर्ड करके अपनी बातें सुननी चाहिए। और आप देखोगे, आप पाओगे कि हमारी आधे घंटे की चर्चा में हम दूसरे की बुराइयां करते हैं और अपनी प्रशंसा करते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसे हैं, ये अच्छे नहीं है, वो बहुत बेकार है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं तो अच्छा, मैंने तो अच्छे के लिए किया था, मैं तो ऐसे ही अच्छी हूँ। माने हम अपनी प्रशंसा कि हम कितने बड़े महात्मा पुरुष हैं या महिला है, और दूसरा कितना निकृष्ट जीव है, कितना पापी जीव है, वो हम पे कितने अत्याचार कर रहा है, वो हिटलर है, वो ऐसा है, और हम उसकी निंदा निंदा करते रहते हैं। तो आप देखोगे, यहाँ तो मैं इसलिए सावधान कर रहा हूँ कि यहाँ तो भैया उमा स्वाति आचार्य कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हो, तो आपको नीच गोत्र का बंध होगा। तो सावधान हो जाइए।
ठीक है, तो पर की निंदा करना माने दूसरे की बुराई करना कि ये बहुत बेकार है, और अपनी प्रशंसा करना कि मैं बहुत अच्छा हूं। और क्या कह रहे हैं देखिए, सद असद गुण। सत असत, सत माने जो गुण हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, और असत गुण जो नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं बताओ, जब अपनी तारीफें करते हैं या किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं, अपने बच्चे की तारीफ करते हैं, है ना, तो जो उसमें टैलेंट नहीं भी होगा तो भी उसकी, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो बहुत बढ़िया है ना। और दूसरे के बच्चे में या दूसरे व्यक्ति में जो गुण होंगे भी उनको छिपा देंगे, अरे वो कुछ नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई ये है। माने सद गुण उच्छादन, सतगुणों का उच्छादन कर देना, जो गुण एग्जिस्ट कर रहे हैं उन गुणों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना। और असद गुण उद्भावन, और जो गुण है ही नहीं उन गुणों को प्रकट करके बताना, अरे मैं बहुत दानवीर हूँ, मैं बहुत करुणावान हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत सेवा भावी हूँ, मैं तो अच्छा ही सोचता हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो गुण नहीं है उन्हें अपने गुणों को बताना। और अपन क्या करते हैं, अपने जो गुण नहीं है उनको बताते हैं और दूसरे के जो गुण है उसको ढांकते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, नीचैर गोत्रस्य, वो नीच गोत्र के आश्रव का कारण है। ठीक है, तो आप देखिए ये जो एक लाइन है मैं इसको बहुत फील करता हूँ कि आज सबकी जिंदगी बस इतनी सी ही है, जो ये इतना सा चार चीजें बताई। दूसरों की निंदा करना, आत्म प्रशंसा करना, सद्गुणों का उच्छादन करना, असद्गुणों का उद्भावन करना, बस। आप 24 घंटे देखो तो हम कहीं ना कहीं यही करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी से बात करते हुए, अंदर में सोचते हुए। तो इसलिए विचार करने की जरूरत है। तो ये तो हुआ नीच गोत्र के आश्रम का कारण। अब उच्च गोत्र के आश्रम का कारण क्या है, तो कॉमन सेंस लगा लो। जो नीच गोत्र का कारण है उसका अगर आप अपोजिट करोगे तो क्या होगा, उच्च गोत्र का होगा। तो देखिए वही अगले सूत्र में बता रहे हैं, तद विपर्यो नीचैर वृत्त्युनुत्सेकौ चो उत्तरस्य। तद विपर्यो, उसके हाँ। विपरीत करना। ठीक है, किसके विपरीत करना, कि जो नीच गोत्र में बताया है उस नीच गोत्र के जो विपरीत है। तो अब बताओ एक्चुअल में क्या करना चाहिए, अगर पर की निंदा, ये नीच गोत्र का कारण है, तो फिर किसकी निंदा होनी चाहिए। स्वयं की निंदा। अपनी निंदा दूसरों की प्रशंसा। चलो कल फिर हम ये प्रैक्टिकल करते हैं। आप सब लोगों को 10-10 मिनट अपनी अपनी निंदा करनी है और अपनी सासू माँ की तारीफ करनी है। सासू माँ की तारीफ कर देंगे, निंदा भी कर। अब ऐसे नहीं कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, मानी हूँ, स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है, कर पाएंगे, हो पाएगी हमसे। सर वो कल कल शाम को ऐसे ही हुआ, फ्रेंड का फोन आया था, उसको शादी में किसी को इनवाइट करना था, तो मेरे से सजेशन ले रही थी कि उसको 2 दिन के लिए बुलाऊं, 1 दिन के लिए बुलाऊं। तो मेरे से उसकी एक बुराई निकली, तो वो हो गई ना निंदा मैंने की। फिर अभी जब ध्यान आया कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उसकी वो जाने। हम्म, तो देखिए उमा स्वाति आचार्य तो ये कह रहे हैं जो हमने कभी नहीं किया, आत्मनिंदा। मतलब क्या, कि चार लोग जब बोल रहे हो कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो, अरे नहीं नहीं मैं तो कुछ अच्छा नहीं हूँ, मेरे तो कुछ अच्छे परिणाम, मुझे तो अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है, अभी मुझे और इम्प्रूवमेंट होना है, अभी तो इतना आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है, कोई कहे अरे आप बहुत ज्ञानवान हो, आपको बहुत आता है, अरे नहीं नहीं मुझे कहाँ आता है, अभी तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो बस 2-4 ग्रंथ पढ़े हैं, अभी पढ़ना और बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम हमारे दोषों को बताते हैं, और पर निंदा और आत्म प्रशंसा, तो पर की जगह आत्म निंदा और पर प्रशंसा, दूसरों को हमें जितना हो सके है ना उतना, आज की भाषा में क्या, अच्छे से अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहिए। ठीक है, जो उनमें विद्यमान है उन चीजों को निखारना चाहिए।
कि आप बहुत अच्छे से याद कर लेते हो, आप बहुत अच्छे से ये ऐसा कर लेते हो, आपकी ये कला बहुत अच्छी है, आपका ये सेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से प्रवचन सुनते हो, आप बहुत अच्छे से क्लास अटेंड करते हो, आप जो सुनते हो वो बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इस तरीके से आत्मनिंदा और पर प्रशंसा, ठीक है, और सद्गुणों का उद्भावन, जो गुण हैं उन्हीं को ही बताना, और जो नहीं है उनको छिपाना। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? नीचैर वृत्ति, नीचैर वृत्ति माने नम्र वृत्ति होना, विनम्र होना, विनयवान होना। ठीक है। अपने से जो बड़े हैं, अब बड़े और छोटे कई चीजों में होते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होंगे, आपको पता है छोटा और बड़ा तीन चीजों से होता है। कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा, तीन क्राइटेरिया होते हैं छोटे और बड़े के। बताएंगे आप लोग? एक दो तो फेमस वाले ही बता दीजिए। आप छोटे हो कि बड़े हो, ये कैसे मेजर करते हो किसी से भी? एज वाइज। ठीक है। तो सबसे पहले तो उम्र की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, एज की अपेक्षा, कि हम, कोई कौन हमसे छोटा है कौन हमसे बड़ा है। तो जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनके प्रति नम्र होना चाहिए। ठीक है, एक तो उम्र की अपेक्षा। और कैसे छोटे बड़े होते हैं? ज्ञान श्रेणी। की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से। बहुत अच्छे। पैसों की हाइट। अपेक्षा। या ओके। दूसरा होता है, ठीक है, ज्ञान की अपेक्षा, संयम की अपेक्षा, कि आपको हमसे अधिक ज्ञान है, आपको हमसे अधिक संयम है। भले ही कोई साधु उम्र में ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने संयम अंगीकार किया है तो आप उसको नतमस्तक होते हैं कि नहीं होते हैं? बताइए। होता। होते हैं। तब आप ये सोचते हैं कि ये तो क्या 18 साल का बच्चा है, मैं क्यों, मैं तो 28 साल का हूँ, मैं 38 साल का, मैं इसको क्यों? नहीं। आप भले ही उम्र में बड़े हो लेकिन वो संयम में आपसे बड़े हैं, वो ज्ञान में आपसे बड़े हैं। और तीसरा होते हैं छोटे और बड़े, हाइट का, हाइट से होते हैं। ठीक है, ये आपसे छोटे हैं, ये आपसे बड़े हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपने से जो उम्र में बड़े हों, अपने से जो ज्ञान में बड़े हों, अपने से अधिक संयम में बड़े हों, ठीक है, कोई हमसे अधिक तप करता हो, हमसे अधिक अच्छा आचरण करता हो, है ना, उस सबके प्रति क्या होनी चाहिए? नम्र वृत्ति होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, विनयवान होना चाहिए। और अनुत्सेको, ठीक है, और एक, एक, एक अनुत्सेक, हाँ, हाँ, तो दूसरों की प्रशंसा, अपनी निंदा, सद्गुणों का उद्भावन, असद्गुणों का उच्छादन, और नम्र वृत्ति होना, और अनुत्सेक, अनुत्सेक का मतलब है बहुत अधिक मान ना होना, अभिमान का त्याग करना। तो ये जो वृत्ति है, क्योंकि देखो अगर आप अभिमानी रहोगे ना तो आप किसी को, किसी का सम्मान नहीं कर सकते। विनय के लिए आपको अपने अभिमान को त्यागना पड़ता है। नहीं तो अभिमान वृत्ति का त्याग करना, ये क्या है? ये उच्च गोत्र के आश्रम का कारण है। अब बताइए अंतिम कौन सा रह गया? अंतराय। अंतराय। बाकी सारे कर्म हो गए। हो गया। चलिए, तो अपना यहाँ पर अध्याय भी पूरा होने जा रहा है। अंतिम सूत्र पढ़ लेते हैं। देखिए, अब अंतराय कर्म के आश्रव का कारण बताते हैं। वो कैसे होता है? देखिए, विघ्न करणम अंतरायस्य, कि विघ्न डालना। किसमें विघ्न डालना? विघ्न करणम, विघ्न का कारण बनना। किसमें विघ्न का कारण बनना? किसी भी जीव के दान आदि में विघ्न का कारण बनना। वो किसका कारण बनता है? वो अंतराय का कारण बनता है। अंतराय का काम जानते हैं आप लोग क्या होता है? हाँ। बताइए। किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न करना।
करने में बाधा उत्पन्न करना। किसी भी कार्य में बाधा जैसे होना। तो आप अपने जीवन में देखिए कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके काम अटके हुए हैं, है ना, अटके हुए हैं, वो काम नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली जब आप किसी के दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर्य में बाधा डालते हैं, तो आप ऐसे कर्म का बंध करते हैं जिससे आपके भी जीवन में इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगर बेसिक सी बात इतनी सी है, अगर आप किसी के काम में टांग अड़ाओगे, किसी का नुकसान पहुंचाओगे, किसी का फायदा नहीं होने दोगे, तो आप भी ऐसे कर्म का बंद करते हो कि भविष्य में आपका भी नहीं होगा। या इसका अपोजिट सोचना हो तो आज अगर हमारे साथ ऐसा होता हो कि हमारे काम होते होते अटक जाते हो, या काम नहीं हो पा रहे हो, फायदा नहीं हो पा रहा हो, बहुत लाभ की इच्छा हो वगैरह वगैरह, तो सोचना चाहिए कि हमने पूर्व में इस प्रकार के अंतराय कर्म का बंद किया होगा, जिससे आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं, और इन में ऐसे परिणाम से ही वो बनते हैं। ठीक है, किसी का कोई दान दे रहा हो, ठीक है, आप बीच में अंतराय डाल देते हैं, अरे नहीं नहीं उनको देने से क्या होगा, रहने दो, अरे मंदिर में बहुत देने वाले हैं, स्थानकों में बहुत देने वाले हैं, अरे इनके पास तो बहुत है, ऐसा है। तो जो दान में विघ्न डाला जाता है वो दानांतरा है। लाभ, किसी का कोई फायदा हो रहा हो, ठीक है, कोई लाभ हो रहा हो, उस फायदे में आप विघ्न डालते हो, किसी का लाभ नहीं होने देते, तो लाभांतराय कर्म का बंद करते हैं। भोग और भोग, किसी अन्य जीव को कुछ भोग भोग की सामग्री प्राप्त हो रही हो, भोग माने जो एक चीज एक बार भोगी जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं भोग। और जो बार बार भोगी जाती है उसको कहा जाता है उपभोग। ठीक है, शर्ट भोग है कि उपभोग है? कपड़े, वस्त्र भोग हैं कि उपभोग हैं? कपड़े वस्त्र उपभोग है, खाना भोग हो जाएगा। खाना पीना ये सारी चीजें कैसी हैं? ये जरूरत। वो ये एक बार। ये एक बार भोगी जाती है, बार बार नहीं भोगी जाती। ठीक है, तो हम तो सब बार बार खाते हैं। हाँ, आप भले ही बार बार खाते हो, लेकिन आप एक ही खाना बार बार नहीं खाते ना, करेक्ट। एक ही चीज को बार बार नहीं खाते ना। ठीक है, ऐसे ही किसी की शक्ति में विघ्न डालना, किसी को बाधा पहुंचाना, बल प्रकट ना होने देना, ठीक है, तो आप उस प्रकार के कर्म का बंद करते हो, वीर्यांतराय कर्म का बंद करते हो, जिसके कारण आपके जीवन में भी ऐसे विघ्न उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से हमने अंतराय कर्म को भी समझ लिया, और अंतराय कर्म को समझ लिया माने अंतराय कर्म के जो 5 भेद हैं वे किन भावों से उनका आश्रय होता है, उस चीज को हमने यहाँ पर समझ लिया। तो इन शॉर्ट हमने 8 ही कर्मों का जो आश्रवों का कारण है, वो किन किन परिणामों से, किन किन कर्मों का आश्रय होता है, वो चर्चा हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका उत्तर आप लोग कल देना। ठीक है, क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कि जब प्रदोष, निहन्नव आदि के भाव हो रहे हैं, तो कौन से कर्म का आश्रय होगा उमा स्वाति आचार्य के अनुसार? ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ठीक है। तो जिस समय ज्ञानावरण दर्शनावरण का हो रहा है उस समय बाकी कर्मों का आश्रय नहीं हो रहा क्या? होता है सर। होगा, बट उस रीजन से वो दो होगा ना। 2 ही होंगे कि 7 होंगे? आयुष्य छोड़ के पूरे साथ। तो वहां तो ज्ञानावरण दर्शनावरण लिखा है। अभी वो नाम छिपाए, वो सब किए, वो सब गलत इरादे से ही किए ना, तो योग की वक्रता भी हो गई, तो इंटरकनेक्टेड पूरा होगा ना। हम्म कभी भी सर 7 कर्म तो एक साथ बनते ही है ना। हम्म। तो यहाँ तो हमने स्पेसिफिक स्पेसिफिक पढ़ा कि ये इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा। जब 7 ही बन रहे हैं तो फिर एक इससे ऐसा होगा कि 7 ही होंगे? नहीं, उनकी मात्रा कम ज्यादा रहती है ना सर, जिस हिसाब से होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कहते हैं कि 7 कर्म एक साथ बनते हैं, पर उस वक्त हो सकता है कि नाम और गोत्र कर्म का बंध नहीं हो रहा हो। और नहीं, देखिए इसका सीधा सच्चा सा उत्तर इतना है, सविता जी ने कहा तो था
उसके उनके बाद में वो उत्तर आया था। देखो ऐसा है, जब जो परिणाम होते हैं तब उन कर्मों का विशेष अनुभाग बंध होता है, उन कर्मों हाँ की विशेष इंटेंसिटी होती है। 4 प्रकार का बंध होता है जो आप आगे अध्याय में पढ़ेंगे, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ठीक है। जब आप प्रदोष निहन्न माने किसी के ज्ञान में विघ्न डाल रहे हो या ऐसी कोई क्रिया कर रहे हो, तो उस समय आपको बाकी कर्मों का तो बंद होगा ही, हो ही रहा है, लेकिन ज्ञानावरण आदि कर्मों का विशेष अनुभाग लिए बंद होगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ख्याल में आया? उत्तर समझ में आया? सर, आ गया। ठीक है, ऐसे ही सभी परिणामों के साथ ऐसा ही लागू होगा। तो बाकी कर्म तो बनते ही हैं, लेकिन उन परिणामों से उन पर्टिकुलर कर्मों का विशेष बंध होता है। ठीक है, तो इस तो प्रकार सर आपका ऐसे बोलिए। तो सर उस वक्त आयुष्य का भी बंद हो सकता है। समझ लीजिए हम जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो उस वक्त ज्ञानावण्य दशनावण्य तो बंद, मतलब अच्छे शुभ बंद हो ही रहा है, पर साथ में साता वेदनीय का भी बंद हो रहा है क्योंकि हमें साता मिलेगी इस काम से। हाँ, फिर देखो हाँ, ज्ञानावरण में शुभ अशुभ नहीं उच्च होता। नाम का भी बंद हो रहा है, उच्च गोत्र का भी बंद हो रहा है। तो फिर आयुष्य कर्म भी अगर उस वक्त बंध रहा है तो शुभ में बंध सकता है। बराबर। लेकिन आप ये समझिए, घातिया कर्मों में शुभ अशुभ नहीं होते, घातिया कर्म तो सारे ही अशुभ हैं। मतलब आप समझाइए सर एक बार। कोई बात नहीं, अब आपने खुद बोला था इसलिए मैंने उसको क्लियर किया है, वरना मैं तो नहीं छेड़ता, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी धीरे धीरे जब आप कर्मा फिलोसफी की क्लास में आएंगे तब अच्छे से डिटेल में समझेंगे। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार अपना जो 6th चैप्टर है, 6वां अध्याय है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल अपन 7वें अध्याय को शुरू करेंगे। आप लोग टेस्ट की भी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, 30 को अपना टेस्ट रहेगा। ठीक है। सर सिर्फ एक एग्जाम्पल दे देते टेस्ट का तो समझ में आता एग्जैक्टली पढ़ाई किस तरह से करना है। वो कुछ ऐसे लिंक तो नहीं लग रही कुछ कि किस तरह से हम्म। होगा एग्जैक्टली। जैसे कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है कि परोक्ष ज्ञान है। उसमें 4 ऑप्शंस आएंगे कि वो प्रत्यक्ष है, कि वो परोक्ष है, कि वो एक देश है, या इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। अवधि ज्ञान का स्वरूप क्या है, तो 4 ऑप्शंस होंगे, उसको पढ़ करके आपको बताना होगा कि अब कौन सा सही ऑप्शन है। इस तरीके से आएंगे। या ऐसे ओके। भी आ सकता है, जो दूसरों के उपदेश पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, वो कौन सा सम्यक दर्शन कहलाता है, औपशमिक, शायोपशमिक, निसर्गज, अधिगमज, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है। इसी तरीके से ओके चायोपशमिक भाव के कितने भेद होते हैं, 9, 18, 21, 3, इस तरीके से क्वेश्चन आए। ठीक है सर। ठीक है, आइडिया लगा थैंक यू। थोड़ा? थैंक यू सर। हम्म। जय जय। सर जो फर्स्ट चलिए। अध्ययन है ना, हम्म। उसमें जो नई के बारे में आपने चर्चा की थी ना, और मिथ्या ज्ञान के, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ क्या? हुआ है ना, या हो सकता है उस दिन नहीं एक्चुअली हुआ हो, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई हो, क्योंकि जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है वो सारी अपलोड हो गई है। अगर आपको उसमें नहीं मिल रही है तो मे बी पॉसिबल कि उस वक्त कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट रहा हो और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई हो। ओके, बिकॉज उसका नहीं मिला मुझे, तो मैं सोची एक बार पूछती हूँ आपको, बाकी तो पूरा था। तो मे बी वो कोई इशू रहा होगा ठीक है, हम्म। कल क्लास है ना? हाँ है ना, कल क्या है? ठीक है, नहीं मुझे एक दो अच्छी डाउट्स कैसे। थे, तो कल आऊंगी तो उधर एक 5 मिनट्स 5-10 मिनट्स पहले आ जाऊंगी, फिर आपको पूछ लूंगी उधर। कल है ना, क्लास है। ठीक है, ठीक कल है। से अपना 7th चैप्टर शुरू हो जाएगा। ओके। ठीक है सर, हाँ। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।